निशा भगत जी जब आपका संगठन ज्वाइन की थी तब रांची प्रेस क्लब में भव्य आयोजन हुआ था। गाजा बाजा के साथ उनका आप स्वागत किए थे। फिर क्या बात हो गया कि वो संगठन छोड़ के चली गई? निशा जी का एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहा है। वो समाज से बढ़ के काम करना चाहती है और वो अपना जो है अलग से एक पार्टी बना करके राजनीतिक चुनाव स्टैंड करना चाहती थी। ये सरहुल का मौका है और निशा जी आपकी शिष्या हैं, वो आपको गुरु मानती हैं, तो सरहुल के मौके पर उनके लिए एक सरहुल गीत। हो रा रंगा हसाया कि चिरी तो रंगा लेना हो हाते दाखिनी टोलाया जादूरा तो सुसुमतना। सरहुल आने वाला है, पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन उसके ठीक पहले केंद्रीय सरना समिति जिसके अध्यक्ष फूलचंद तिर्की हैं, प्रदेश इकाई की महिला अध्यक्ष निशा भगत जी ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया में उनका इस्तीफा का कॉपी वायरल भी है। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या वजह था, यही जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी हैं। फूलचंद जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी स्वागत है। जितने भी आपके दर्शक है चैनल के, उनको भी मेरी ओर से जोहार है। निशा भगत जी जब आपका संगठन ज्वाइन की थी तब रांची प्रेस क्लब में भव्य आयोजन हुआ था। गाजा बाजा के साथ उनका आप स्वागत किए थे। हाँ, निश्चित तौर से जो समाज में काम करना चाहता है उसको हम लोग हमेशा से स्वागत करते हैं। और जिस तरह से हम लोगों ने केंद्रीय सरना समिति में उसको लाया और जिस तरह से जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में या तो कुर्मी आंदोलन है या तो मिशनरी आंदोलन है, बढ़ चढ़ के सबने भाग लिया और निश्चित तौर से हम लोगों ने मिल करके जो उस लड़ाई को लड़ा है। क्या बातचीत हुई थी संगठन में जुड़ने से पहले, किस तरह से काम करना है, किसके लिए काम करना है, क्या विजन रहेगा, क्या सोच रहेगा? हमेशा से वो हम लोग से जुड़ के काम कर ही रही, या तो सरना कोड वाला मुद्दा में रहा या तो धर्मांतरण के मुद्दा में रहे। तो उनके जो पिताजी थे हैं हांदू भगत जी, वो मेरे गुमला जिला सरना समिति के अध्यक्ष हम लोगों ने बनाया है। तब से हम लोग का उनको हम लोग जानते थे। चूँकि वो जिला अध्यक्ष की बेटी थी तो हम लोग के करीब थी और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया। सिरम टोली वाला मामला में भी, आंदोलन में भी साथ में थे। तो हम लोगों ने उसका एक्टिविटीज़ को देख करके उसको केंद्रीय महिला सरना समिति का अध्यक्ष बनाया है। फिर क्या बात हो गया कि वो संगठन छोड़ के चली गई, केंद्रीय सरना समिति का साथ छोड़ दिया, सोशल मीडिया पे उनका इस्तीफा पूरा वायरल हो गया है? देखिए, जो निशा जी का एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहा है, वो समाज से बढ़ के काम करना चाहती है और वो चूँकि जो सरना समिति है उसमें जो है राजनीति का कोई जो है उसमें स्कोप नहीं है, तो वो अपना जो है अलग से एक पार्टी बना करके राजनीतिक चुनाव स्टैंड करना चाहती थी। इसलिए वो अपना जो निर्णय लिया उसका भावनाओं को हम लोगों ने कदर किया और इस्तीफा स्वीकार किया। तो कभी चर्चा हुआ कि वो इस संगठन में रहते हुए क्या करना चाहती हैं और क्या आप लोगों की किन बातों पर आपत्ति था, कभी बात विचार हो रहा था? मैं निश्चित तौर से हम लोगों ने कहा कि 3 साल का जो कार्यकाल होता है, जो केंद्रीय सरना समिति के बाइलॉज है, और इसमें अच्छा से काम कीजिए और अच्छा से काम कीजिएगा तो आपको समाज प्रमोट करेगा, आगे बढ़ने का मौका देगा। और मान लीजिए भी ज्वाइन किए 6 महीना हुआ है, 6 महीना के बाद में जो है समिति को अधूरा छोड़ना तो कहीं ना कहीं समाज का भी एक क्षति होता है। तो हम लोग चाह रहे थे कि कार्यकाल पूरा करें, लेकिन उन्होंने बीच में ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि 2 महीना पहले ही उनका जब मुंडन हो रहा था उसके पहले ही उन्होंने आपको लिखित रूप में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आप मंजूर नहीं कर रहे थे। हाँ, निश्चित तौर से हम लोग मौका दिए कि वो तो अध्यक्ष का पावर होता है कि जो इस्तीफा दे उस पर कोई विचार करे। तो हम लोगों ने विचार किया कि इसको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अभी कुछ कारणवश से हो सकता है इस्तीफा दे दिया, लेकिन जब सेकेंड बार इस्तीफा दिया तो इतना लंबा टाइम, मतलब 1-2 महीना सोचने समझने का, तो सोच समझ के वो अपना विचार की होंगी। तो उनका भावना को हम लोगों ने कदर किया। सोशल मीडिया में जब उनका इस्तीफा वायरल हुआ तो बातचीत हुई आप लोगों के बीच में फ़ोन पे या फिर भेंट मुलाकात करके?
निश्चित तौर से फ़ोन करी थी, बोली कि गुरुजी हम जो है अपना सरना समिति में नहीं रहना चाहते हैं, सो मेरा इस्तीफ़ा मंजूर कीजिए करके। तो हमने कहा कि ठीक है, आप लिख के हमको व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दीजिए। अच्छा, वो आपको गुरुजी कहती हैं? जी, जी, जी। अच्छा, गुरु चेला का जो रिश्ता बना हुआ था केंद्रीय सरना समिति में आपका और निशा जी का, वो इस्तीफा के बाद जारी रहेगा या फिर खत्म हो गया है? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, समाज वो पद से इस्तीफा है, समाज में तो है ही, पद से इस्तीफा दिया हुआ है और समाज में तो हमेशा बना रहेगा। जब समाज का ज़रूरत होगा तो फिर उनको याद किया जाएगा। ये जो है पद से इस्तीफा है, हम लोग पूरा टीम से नहीं समाज से नहीं निकालते हैं। इस्तीफा का मतलब ये नहीं सोचना है कि वो मतलब समाज से बैकवर्ड है कह के। वो समाज पद से इस्तीफा है, आपने देखा होगा उसका भी, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। मतलब आप जनरल रह के भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं। सरहुल के मौके पर रांची में पूरा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, एक बड़ा सा स्टेज सजता है रांची के फिरालाल चौक में आपका। तो क्या उस स्टेज पर आप निशा भगत जी को बुलाना चाहेंगे, क्योंकि हर तरह के लोग वहाँ पर आते हैं? पूरा दुनिया के लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं। सरहुल का मौका है तो सबका स्वागत होता है। हम लोगों ने तो इन्विटेशन भी करते हैं जितने भी हमारे गांव मोहल्ले जो प्रतिष्ठित लोग हैं, प्लस जो भी हमारे सरना समिति बाहर से, असम बिहार, सबको हम लोग इन्विटेशन करते हैं। बोलते हैं कि आइए हम लोग का झारखंड में आइए और हम लोग का सरहुल को देखिए। निशा जी को भी बुलाएंगे? निश्चित तौर से बुलाएंगे, सब समाज का है। हम तो कहा कि वो पद से अपने इस्तीफा तो हम लोग ने नहीं मांगा था, इस्तीफा वो स्वयं से दी है, तो उसकी भावना को हम लोग कदर करके फिर उसका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। हम लोग को तो पता भी नहीं था कि ये इस्तीफा देने वाली है। जो चलिए, सरहुल का मौका है और निशा जी आपकी शिष्या हैं, वो आपको गुरु मानती हैं, तो सरहुल के मौके पर उनके लिए एक सरहुल गीत। निश्चित तौर से आज पूरे सृष्टि के लिए ये गीत है। तो जो हम लोग का पारंपरिक जो गीत होता है, जो आदिवासी समाज में जो हम लोग सरहुल के समय में हम लोग गाते हैं, उसको हम सुनाना चाहते हैं। होरा रंगा हसाया किचिरी तो रंगा लेना, होरा हाते दा किनिटोलाया जादूरा तो सुसुम तना, होरा रंगा हसाया किचिरी तो रंगा लेना, होरा हाते दा किनिटोलाया जादूरा तो सुसुम तना। लाई भाई दड़ियम दड़ियम दड़ियम। थैंक यू। चलिए, जाते जाते केंद्रीय सरना समिति का वो नज़ारा भी दिखाते हैं जो सरहुल के मौके पर यहाँ पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस पूरे मामले पर आप बताइए कमेंट में, आप क्या कहना चाहते हैं। जोहार।